जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे माध्यिका निकालने के लिए। और यह बच्चों माध्यिका और बहुलक इन दोनों में से बच्चों हर साल एक क्वेश्चन पूछता है और 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, यदि आप इन दोनों को सीख लेते हैं तो दोनों में से एक आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यह बच्चों क्वेश्चन है और आइए हम इसको हल करते हैं। यदि आप बच्चों आज का दोनों क्वेश्चन नहीं देखते हैं यदि या नहीं सीख पाते हैं तो एक आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यह बहुत सिंपल है, काफी एकदम सिंपल है। जिस बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग करने आता है वह इसको बहुत आसानी से सीख लेगा। देखिएगा, तो यह दिया है बच्चों वर्ग अंतराल दिया है और यह बारंबारता दिया है। इसको तो हम सबसे पहले आंसर में भी इसको हम उतार लेंगे। तो देखिएगा, यह है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, और यह है बच्चों बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, ये वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल आपका हो गया 10 से 25 और है आपका 25 से 40 और यह है 40 से 55 और यह बच्चों है 55 से 70 और यह है बच्चों 70 से 85। इसमें बच्चों हमने कुछ नहीं किया है, बारंबारता। ठीक है ना, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस केवल इसी को उतार दिया है। एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा इसके बीच का अंतर बराबर ही होना चाहिए। 10 और 25 के बीच में 15, फिर देखिए 25 और 40 के बीच में 15, यानी इन दोनों से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे उतार देना है। अब देखिए बारंबारता में 3, इसकी बारंबारता 10 है, इसका बच्चों 20 है और इसका जो है 13 है और ये बच्चों। ठीक है, ये फालतू है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब बच्चों इसके बाद हमको अगला स्टेप अपने मन से करना होता है, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। यहाँ से बच्चे गलती करते हैं, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। और सबसे पहले बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे हम पहले वाली लाइन में लिखे क्या। जैसे ही पहले वाली लाइन में लिख देंगे आप, फिर उसके बाद अपने आप यह बनता जाएगा। तो पहली वाली लाइन में बच्चों यहाँ पे जो संख्या रहेगी ना, इसी को हम उतार देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 3 उतार दिए, 5 रहेगा 5 उतार देंगे, 10 रहेगा 10, जो कुछ भी रहेगा पहला उतार देंगे। अब देखिए अगले वाले में हम क्या करेंगे, इसी 3 में जो है 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इस 3 में 10 जोड़ेंगे ना, यह बच्चों 13 हो जाएगा। ठीक, फिर इस 13 में 20 जोड़ दीजिए, तो 13 में आप जैसे ही 20 जोड़ेंगे तो यह बच्चों हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस 33 में 13 जोड़ दीजिए, तो जैसे ही आप 33 में 13 जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 3 1 4 46 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जो है हम 46 में 4 जोड़ देंगे, तो जैसे ही आप 46 में 4 जोड़ेंगे तो यह बच्चों 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में कर देंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। पहले इसको यहाँ पे उतार दिए 3, फिर 3 में 10 जोड़ दिए 13, फिर 13 में 20 जोड़ दिए 33, फिर 33 में 13 जोड़ दिए 46 और फिर 46 में हम 4 जोड़ दिए तो 50 हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम इस बारंबारता वाले को जोड़ते हैं। तो बारंबारता वाले को बच्चे जोड़ेंगे ना, तो इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आना चाहिए। यदि इतना नहीं आता है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो जोड़िए 20 और 10 30 और 30 और क्या है यहाँ 20 और 10 30 और 30 फिर बच्चे हम 13 जोड़ेंगे, 30 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 और 43 3 46 और 4 50 और देखिए अभी 50, यानी ये बच्चों दोनों सेम सेम आना चाहिए। ठीक है, ये भी सेम ये भी सेम, यानी ठीक ठाक है। अब इसके आगे बच्चों हम देखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लिखेंगे माध्यिका निकालने का फार्मूला। तो माध्यिका निकालने का फार्मूला बच्चों होता है एम ई बराबर होता है, एम ई ब्रैकेट में कर तो माध्यिका लिख लीजिए, इसकी अंग्रेजी बच्चों मीडियन होती है। क्या होती है, मीडियन। तो यल प्लस, अब देखिएगा एन अपान 2 माइनस सी अपान एफ,
यह क्या होता है, माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है। इसके पहले तो ऐसे भी देता था, लेकिन इसमें प्रेजेंट में यही चल रहा है, एम ई बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ गुण एच करके ऐसे होता था, ठीक ना। तो ये वाला हटा दीजिए, इसकी हमको जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। इसमें प्रेजेंट में यही सब दे रहा है, ठीक है, यही इसी पे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या चाहिए, देखिएगा, एल चाहिए, एन अपान 2 का मान चाहिए, फिर सी चाहिए, फिर एफ चाहिए, और फिर जो है बच्चों एच चाहिए। तो सबका पहले हम वैल्यू निकालेंगे बारी बारी सब, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह 50 है ना, तो इसको हम सबसे पहले बच्चों हम करेंगे एन अपान 2 इज इक्वल टू 50/2। अब 2 से जैसे ही 50 को काटेंगे बच्चों 25 होगा। एन अपान 2 क्योंकि एन अपान 2 बच्चों जो है फार्मूला में है, ठीक है। और यही बच्चों यही पॉइंट सबसे मेन है, ठीक है। फिर यह नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर गलती हो जाएगा इसको। और 25 देखिए किस में आता है, 3 में आएगा कि 13 में आएगा कि 33 में आएगा, यानी में 13 से अधिक है और यह 33 से कम है, यानी बच्चों 25 इसी वाले में आ जाएगा, ठीक है, 25 इसी वाले में आ जाएगा। अब जैसे इस वाले में 25 आ जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके ठीक सामने आएंगे तो ये जो 20 है ना बच्चों, बारंबारता वाला में यह है, तो जैसे ये बारंबारता वाले में तो 20 बच्चों यफ हो जाएगा, बारंबारता या 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों जो ठीक है 33 है ना, इसी के अंतर्गत क्या आया, 25 आया। तो ठीक बच्चों इसके ऊपर वाला जो है ना यह सी होता है, यह क्या होगा, यानी में सी बराबर बच्चों 13 हो जाएगा, ठीक। यह आपका 20 हो गया, और ठीक इसके ऊपर वाला क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी के ठीक सीधे लाइन में आएंगे तो यह 40 और यह 55 है, देख रहे हैं। तो 40 और 55, तो यानी में जो 40 है यह माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है और यह माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है। तो यह 40 बच्चों यल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यल बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अभी हमको यच भी चाहिए, तो यच का मतलब बच्चों होता है 40 और 55, यानी में इसके बीच में कितने का अंतर है, तो 40 और 55 के बीच में बच्चों 15 का अंतर है, तो 15 हो जाएगा। और हमको किसी की जरूरत है, देखिए यल मिल गया 40, एन अपान 2 माने बच्चों क्या हो गया 25, ठीक है। और यह सी माने बच्चों 13 हो गया, एफ माने 20 हो गया, और एच माने 15। अब हम इसी में रख देंगे और रख के बच्चों जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हमारा माध्यिका निकल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यल के जगह पे 40, एन अपान 2 के जगह पर माने क्या 25, देखिएगा 25 माइनस सी के जगह पे क्या है, सी के जगह पे 13 अपान एफ के जगह पे बच्चों क्या है 20, और एच के जगह पे बच्चों जो है 15, ठीक है। इसको ऐसे हम उतार लेंगे 40 को, और बच्चों 25 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 12/20, और यह बच्चों 15, ठीक है। अब 5 से इस 20 को काटेंगे तो 5 चौका 20, और यह 5 तिहाई 15, ठीक है। फिर 4 से 12 को काटेंगे तो 4 तिहाई 12, और बचा देखिएगा 40 और 3 तिरिके 9, 40 में 9 हम जोड़ेंगे तो 49, यानी बच्चों हमारी माध्यिका कहाँ आ गई, माध्यिका क्या आ गया हमारा 49। यही मेरा बच्चों फाइनल आंसर है। हाँ, इसमें बच्चों 1 नंबर का एक और क्वेश्चन यह बना सकता है कि पूछ देगा कि माध्यक वर्ग क्या है, ठीक है, माध्यक वर्ग क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि 3, 10, 20, 13 और 4, इसमें या बारंबारता वाले में पद में सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा बच्चों 20 है, और 20 के ठीक ऊपर वाले 40 है बच्चों जो 55 है ना, यही माध्यक वर्ग हो जाएगा। कभी कभी 1 नंबर ऐसे ही क्या करेगा, आपको एक छोटी सी सारणी दे देगा और कहेगा कि इसका माध्यक वर्ग बताइए। तो यह माध्यक वर्ग में बच्चों 40 से 55, यह वाला 1 नंबर में। और यह बच्चों हर साल जो है ना, इसमें से और इसके बाद अभी एक क्वेश्चन हम और बताएंगे, इन दोनों से हर साल एक ना कोई पूछ देता है, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि आपको चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, यह जरूरी नहीं है कि हम जो बताएं सेम हुआ यही अंक दे दे, अंक चेंज कर देगा। या बच्चों जैसे 10 से 25 है ना, तो मान लीजिए 10 से 20 कर देगा, फिर 20 से 30 कर देगा, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, या नीचे का बच्चों अंक बदल देगा।
और इसके अलावा इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए और फिर इसमें एक और क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं। तो ये रहा बच्चों दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा इसको भी आप लोग वेरी वेरी आईएमपी कर लीजिए, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से एक फिक्स है और 100% नहीं, 101% गारंटी है कि इन दोनों में से एक मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पहले अभी हम माध्यिका निकालने हैं, अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बच्चों ये भी काफी सिंपल है, देखिएगा जैसे वह सिंपल है उससे सिंपल यह है। तो इसको तो हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इस उसमें तो हम संचयी बारंबारता निकाले थे, इसमें संचयी बारंबारता हम नहीं निकालेंगे। वैसे वर्ग अंतराल, ठीक ना, वैसे तो हम बिना उतारे भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक बार उतार लीजिए बेटर रहेगा। ठीक है, और यह बारंबारता ठीक है, या 1 से 3, हाँ 1 से 3 और यह 3 से 5 और यह बच्चों 5 से 7 और यह 7 से 9 और यह 9 से 11। ठीक ना, यह 7 8 2 2 और यह 1। ठीक ना, ओके। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसके बाद भी यदि नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट में जो प्रॉब्लम है आप लोग लिखिए। ठीक, अब देखिएगा, तो सबसे पहले तो बच्चों हम बहुलक का फार्मूला लिखते हैं। ठीक ना, बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक को बच्चों हम अंग्रेजी में मोड कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम MO से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यह बहुलक का फार्मूला होता है, फार्मूला तो बच्चों आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। आप नहीं याद करते हैं फिर क्वेश्चन नहीं लेगा। यह बच्चों हो गया आपका F माइनस F1 अपान 2 F माइनस F1 माइनस F2 गुणे बच्चों H। यह सूत्र है, जैसे अभी इसके पहले आप लोग माध्यिका का फार्मूला लिखे हैं वैसे ही अभी। ठीक है, अब इसमें बच्चों हमको L का मान चाहिए, F का चाहिए, F1 का चाहिए, F2 का चाहिए और H का चाहिए। तो L और H तो बच्चों सेम सेम है, जैसे माध्यिका में था वैसे ही इसमें भी। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले हम ध्यान क्या देंगे, इसमें बारंबारता वाले में देखिए सबसे मतलब बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या बच्चों हमको 8 मिला है, देख रहे हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या हमको 8 मिल गया, तो F बच्चों 8 हो गया। क्या हो गया, 8। ठीक है, और ठीक इसके पहले वाला बच्चों F1 हो जाता है। क्या हो जाता है, F1 हो जाता है। और ठीक बच्चों इसी के बाद वाला जो है ना F2 हो जाता है। क्या हो जाता है, F2। तो F1 और F2 मिल गया। अब हमको चाहिए L और H। तो L का मतलब बच्चों होता है, देखिएगा 8 देख रहे हैं ना, या F है, और ठीक इसके ऊपर में देखिएगा यह 3 से लेकर के 5 तक है। तो यह जो 3 है ना बच्चों, यह 3 इसी को हम L कहेंगे। क्या कहेंगे, L बराबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और H का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, यानी में 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है बच्चों, यह। ठीक है, तो L आपका हो गया 3 और H बच्चों हो गया 3 और 5 के बीच में 2 का। अब बस इसी में रख दीजिए और रख के कैलकुलेट कर दीजिए, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो L के जगह पे बच्चों 3 और यह F की जगह पे आपका क्या हो जाएगा 8 और F1 के जगह पे बच्चों 7। ठीक ना, F1 के जगह पे 7 और 2 गुणे F1 के जगह F के जगह पे बच्चों क्या हो जाएगा 8 और F1 के जगह पे 7 और F2 के जगह पे 2 गुणे बच्चों H के जगह पर 2।
हाँ, इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि पहले बच्चों हम ब्रैकेट वाला ही हल करेंगे, ठीक है। अगर ब्रैकेट वाले को छोड़ के इधर उधर करेंगे फिर गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो 3 को तो हम ऐसे बच्चों उतार देंगे, ठीक है ना। 8 में से हम 7 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब यह 2 8 16, और यहाँ बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। 2 8 16, एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे, 2 माइनस देख के बच्चे डर जाते हैं सब। तो देखिएगा या 2 के आगे माइनस लगा हो या 3 के आगे माइनस लगा, जैसे ही इस तरह का मिलता है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और आगे माइनस लगा दीजिए। तो -7 और -2 मिलकर बच्चों -9 हो जाएगा, और h के जगह पे बच्चों 2, ठीक है। अब 3 को ऐसे रहने दीजिए। अब यह 1, 16 में से बच्चों 9 घटाएंगे तो आएगा 7, ठीक है ना। और यह जो है अब फिर 2 से हम 1 में गुणा करेंगे, 2 रहने दीजिए, ठीक। या 3 प्लस 1 से 2 में गुणा कराएंगे तो 2 का 2 बटा 7। अब इसका इसमें गुणा करिए। अच्छा, एलसीएम लेके तो एलसीएम ना लीजिए, ऐसे सिंपल हो जाता है, आसान रहता है। तो 7 से 3 में गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21 प्लस 2 बटा 7, यानी में 21 में बच्चे हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23 बटा 7। अब 7 से 23 में भाग दे लीजिए यहाँ पे। तो 7 से 23 में भाग देंगे तो 7 तरीके 21, या 2 अब नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव, यहाँ पे 0। 7 दूनी के 14, 20 में 14 घटा देंगे बच्चे 6, और फिर नहीं जाएगा तो 0। अब हो जाएगा आपका 7 8 56, 7 8 56, ठीक ना। तो यह 4 बन जाएगा। यानी में बच्चों इससे हम इसमें भाग दिए हैं तो मेरा आया है क्या, मेरा 3.28। यही बच्चों बहुलक हो गया, जिसको हम शॉर्टकट में मोड कहते हैं या बहुलक। यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर। तो यह बच्चों दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। और आज हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।